तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब के अन्नामलाई एक यंग लीडर, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। अब के अन्नामलाई वही आदमी है जिन्होंने एक टाइम पर तमिलनाडु में बीजेपी के वोट परसेंट को 3 से बढ़ाकर 11 कर दिया था। लेकिन अब वो दिल्ली आते हैं, नितिन नवीन पार्टी प्रेसिडेंट, उनसे मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। उनको रोकने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि रुक जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता हूँ बीजेपी के साथ सदस्यता और अलग होना चाहता हूँ। क्योंकि भाई के अन्नामलाई वो अपना भविष्य जो है वो अलग जगह पर देख रहे हैं, वो तमिलनाडु की राजनीति में देख रहे हैं। और तमिलनाडु की राजनीति में अगर उनको आगे बढ़ना है तो उन्हें ये समझ में आ गया इस विधानसभा चुनाव से कि उन्हें अलग ही बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर बीजेपी जो थी वो के अन्नामलाई को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है। अब इसमें एक बड़ी वजह एआईए डीएमके भी है, क्योंकि अन्नामलाई की जो राजनीति है ना, वो अगर डीएमके को टारगेट करते थे तो सीधे सीधे एआईए डीएमके को भी टारगेट करते थे। अब एआईए डीएमके बीजेपी का अलायंस था इस बार विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अन्नामलाई को पसंद नहीं किया गया, अन्नामलाई को टिकट भी नहीं मिले, उन्हें आगे भी नहीं बढ़ाया गया। हालांकि इस बार उन्होंने प्रचार किया लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। और विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी को भी नुकसान हुआ और एआईडीएमके को भी अच्छा नहीं कर पाई। टीवी के यानी कि विजय की पार्टी, उन्होंने एक अलग ही रास्ता खोल दिया इस चुनाव में। यहाँ पर अन्नामलाई को यह समझ में आ गया कि भाई जो मेरा भविष्य है वो तमिलनाडु की राजनीति में अब शायद अलग है। अब सुनने में आ रहा है कि वो जन आंदोलन करेंगे, सूत्रों के हिसाब से यही खबरें आ रही है। पार्टी अभी शायद ना बनाए, आगे भविष्य में बनाए, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि अब जो द्रविड़ राजनीति अपने ढलान की तरफ है, तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग रास्ता खुल रहा है, तो क्यों ना उस पर आगे अकेले बढ़ा जाए। और वहाँ उनके चाहने वाले बहुत हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं वो, और उन्हें बड़ा सपोर्ट मिलता है तमिलनाडु की राजनीति में। एक यंग डायनामिक लीडर है। अब वो अपनी राजनीति आगे किस तरीके से ले जाते हैं ये वक्त बताएगा, 2031 का साल बताएगा, जब अगली बार विधानसभा के चुनाव होंगे तमिलनाडु में। हालांकि राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि एक एंगल जरूर खुला रहता है, तो सवाल यही आते हैं कि क्या भविष्य में अन्नामलाई और बीजेपी एक बार फिर साथ आएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है अन्नामलाई का पार्टी से अलग होना? क्या उन्हें अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए था? कमेंट में बताना।